हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर की कॉपी और उसके अलावा कंपटीशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि आईटीआर की जो ये कॉपी है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एक्नोलेजमेंट, वो यहाँ पर कैसे डाउनलोड होगी। उसके अलावा कंपटीशन जो है आप किस तरीके से तैयार करेंगे, इसमें यहाँ पर जो है मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आपको आना है, सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के रिगार्डिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार के द्वारा। ये डाटा कॉन्फिडेंशियल, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पर पैन नंबर आपको एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ई फाइल में, मोबाइल में जो है यहाँ पर व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टैब होगी ई फाइल, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर जो आपको मिलेगा व्यू फाइल रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मोबाइल से भी आप सेम एक्सेस करेंगे, सिमिलर यहाँ पर इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो है तीन चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, एक तो डाउनलोड फॉर्म, एक डाउनलोड रिसीट और दूसरा जेसन। जेसन की तो आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले आप जो है डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके रिसीट डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आपकी कंप्यूटेशन है वो उसका इससे मैच होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। जो फॉर्म है उसमें से हमें देख कर यहाँ पर कंप्यूटेशन रेडी करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कहीं पर भी कंप्यूटेशन अपलोड नहीं की जाती है, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा कन्वर्टर है कि भाई इस पोर्टल पर से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक यहाँ पर एक्सेल फाइल है, वो उसके थ्रू आप यहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्ड फाइल में चाहें तो भी आप यहाँ पर आसानी से इसको ड्राफ्ट कर पाएंगे। इसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी आपको सबमिट करनी है, अपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम किस टाइप से आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद ये जो एक्सेल फाइल है यहाँ पर ओपन हो गई है, लेकिन इसके कोई मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो जो भी यहाँ पर डाटा फिल आउट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन जो इनकम है और जो टैक्स है, मतलब जो आपकी इनकम पर जो टैक्स आपने पे किया हुआ है या फिर कोई रिफंड बन रहा है, तो वो मैच होना जरूरी है। इसके जो पर्टिकुलर्स है वो कुछ इस तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है नेम लिखना होगा जिसके रिगार्डिंग भी आप जो है ये बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका नेम आएगा एज पर पैन नंबर, जो भी उनका पैन कार्ड है। एड्रेस आएगा, जो भी लेटेस्ट एड्रेस है जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आपने मेंशन किया हुआ है वही सेम यहाँ पर एंटर करिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर। तो जो असेसमेंट ईयर है किसी भी ईयर के लिए आप बना रहे हैं, जैसे अगर आप जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बना रहे हैं, तो जो भी ईयर होता है उसको तो प्रीवियस ईयर यहाँ पर कंसिडर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर, उससे जो नेक्स्ट ईयर है वो इसका असेसमेंट ईयर होता है। यहाँ पर ये कंपटीशन जो है अभी आपकी वर्क करेगी फाइनेंशियल 25-26 तक, क्योंकि जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा 1 अप्रैल 2026 से, तो यहाँ पर सिंपल आपको टैक्स ईयर लिखना। फिर यहाँ पर सिंपल टैक्स ईयर आप लिखेंगे और जो भी टैक्स ईयर है उसको मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको पैन नंबर देना है। उसके अलावा यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, बैंक की डिटेल्स देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको फ्रंट में ही कहीं पर देने की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि एक्नोलेजमेंट जो होती है इनकम टैक्स रिटर्न की उस पर भी मेंशन नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब इनकम के 5 हेड्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 5 हेड्स के सारे कवर कर लिए, लेकिन हो सकता है कि आपकी किसी एक हेड में इनकम हो, 2 में या 3 में। तो जो सैलरी की इनकम है वहाँ पर आप टोटल आपकी जो भी सैलरी है, फिर उसके बाद उसमें से रिडक्शन स्लैश करने के बाद जो भी नेट टैक्सेबल सैलरी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, टोटल जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है एक या एक से ज़्यादा जितनी से भी आ रही है वो डिडक्शन लेस करने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम, ये सारी डिटेल्स आपको आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अभी हमने डाउनलोड किया उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। फिर यहाँ पर जो भी आपने बिजनेस और प्रोफेशन में नेट टैक्सेबल प्रॉफिट दिखाया वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। अगर आप इसमें कुछ एडिशन और डिलीशन करना चाहते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एड बैक लेस करना है, कोई आपने एक्सपेंस को डिसअलाउ किया है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेट टैक्सेबल प्रॉफिट भी दिखा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और नेट जो भी आपका कैपिटल गेन आ रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ इनकम ऐसी होगी जो कि स्पेसिफाइड रेट वाली होगी। तो फिर इसको हम यहाँ पर अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं कि भाई शेयर से इतना है, प्रॉपर्टी से इतना है। आप टोटल मर्ज करके भी लिख सकते हैं, या अगर अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो अलग अलग भी दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद आएगा डिविडेंड की इनकम, कोई आपने डिविडेंड अर्न किया है, कोई उसके अलावा सेविंग अकाउंट की कोई इनकम हो गई, कोई आपकी क्रिप्टो की इनकम हो गई, ऑनलाइन गेमिंग से कोई इनकम हो गई, तो वो सारी इनकम आपको अदर सोर्स में ही लिखनी होती है, ठीक है।
तो इनकम के 5 हेड्स के अंदर में इनकम कवर होगी, टोटल इनकम इतनी है। फिर उसके बाद अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR भरी है तो स्पेसिफाइड जो भी डिडक्शन क्लेम किया वो लिख लीजिएगा। सारी यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस भी सेक्शन में आपने क्लेम किया वो यहाँ पर आप मेंशन करके और वो यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी, उसमें जो भी वैल्यू है राउंड ऑफ करके नेट आ गई। फिर उसके बाद टैक्स पेबल, तो ये टैक्स की वैल्यू ये भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न से मिलेगी। आपका ITR 1 है, 2 है, 3, 4 जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपने फाइल किया हुआ है उसमें से देख के आपको उसको फिल आउट कर सकते हैं। 87 की रिबेट अगर कोई मिली है, उसके बाद नेट कितना टैक्स आया उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। फिर कोई अगर इंटरेस्ट लगा है, उसके बाद यहाँ पर जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या TDS कोई पे किया हुआ है उसको लेस करते हुए नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल, अगर कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये तो आपको इस तरीके से ड्राफ्ट करनी है, खुद से आप इसको बनाइएगा एक एक्सेल फाइल लेकर, या अगर वर्ड में बना चाहते हैं तो वर्ड में बना सकते हैं। फिर उसमें क्या है, यहाँ पर तो आप प्लस माइनस जो है वो एक्सेल के थ्रू कर पाएंगे, बाकी वर्ड में बनाएंगे तो फिर आपको मैनुअली कैलकुलेट करके वहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको वो फॉर्म्स ओपन करके दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पर डाउनलोड किए थे। तो एक तो यहाँ पर एक्नोलिजमेंट है, तो सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट होता है, और एक यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्म है। उसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको यहाँ पर हाइड भी किया गया है। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्नोलिजमेंट, ये सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट होता है, आपको यही सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है जब भी कहीं बैंक में देना हो, टेंडर्स में देना हो, कहीं पर भी सबमिट करना हो, वो किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है, लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इस पर लिखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न एक्नोलिजमेंट, और यहाँ पर फॉर्म का नंबर लिखा होगा जो भी फॉर्म ये फाइल हुआ है। असेसमेंट ईयर ये नहीं कि 25-26, इसका मतलब है ये 24-25 का ITR का फॉर्म है। ITR की जो फॉर्म है वो यहाँ पर सेपरेट है, वो यहाँ पर मल्टीपल पेज के होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपका नेम लिखा होगा, पैन नंबर लिखा होगा, एड्रेस, आपका स्टेटस, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट में फाइल किया है या फिर रिवाइज फाइल किया है या फिर उसके अलावा ब्लेटेड फाइल है, एक्नोलिजमेंट का नंबर, और यहाँ पर ITR का फॉर्म आपको लिखा होगा कि ITR 1 2 3 4 कौन सी यहाँ पर ITR है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपकी टोटल इनकम लिखी होगी। तो देखिए टोटल इनकम जो है आपकी वो मैच होना जरूरी है, जो भी मैंने अभी आपको कंपटीशन बताई है। कोई अगर आपका लॉस आ रहा है तो बिजनेस से लॉस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब इस केस में क्या है कि कोई टैक्स की पेमेंट नहीं है, वरना यहाँ पर जो है जो भी टैक्स पेबल है उसमें से आपने कितना इंटरेस्ट लगा, कितना पे कर दिया है, और अगर कोई पेबल आ रहा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर रिफंडेबल आ रहा है तो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस टाइप की जो एक्नोलिजमेंट है ये आपको जो भी हमने पोर्टल से डाउनलोड किया वो देखने के लिए मिलेगी। इसका सिंपल आपको प्रिंट करके ये पेज और जो कंपटीशन वाला पेज है वो 2 पेज वहाँ पर सबमिट करने होते हैं। मैं आपको इसका यहाँ पर जो है फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये साइडर है, कंप्लीट फॉर्म है ITR 4, तो ये 9 पेज का है। अलग अलग फॉर्म्स जो है अलग अलग पेज के हो सकते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन के बेस पर डिसाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो कि मैंने आपको बताया वो सिंपल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सैलरी की फिगर आपको यहाँ से मिलेगी, टोटल सैलरी कितनी थी, उसमें से जो भी आपकी डिडक्शन से एग्जम्पशन लेस होने के बाद नेट टैक्सेबल सैलरी जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्म कवर करता है। ग्रोस टोटल रेंट भी यहाँ से आपको मिलेगा, रिडक्शन है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो नेट की फिगर यहाँ पर आपको मिलेगी कि भाई अब आपकी जो है इस वाली हेड में इतनी इनकम है। कोई अदर सोर्स की इनकम है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसका बाइफर्केशन भी फॉर्म में पूरा रहता है कि डिविडेंड कितनी इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, सेविंग इनकम है, और ये आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे जब आप फॉर्म को ड्रैग डाउन करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये किस तरीके से कैलकुलेट हुई है, जो कि मैंने आपको डिडक्शंस बताई है, ATC की, ATD की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो जो जो वैल्यू है उसमें से बस देख के आपको लिख देनी है, सारे मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया। उसके बाद 87 की रिबेट है, तो टैक्स पेबल है, तो 87 की रिबेट इस बार तो 60,000 रुपये तक की है, 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है नॉर्मल इनकम के केस में। तो वो सब चीज़ें हैं, बाकी प्रीवियस ईयर में 7 लाख रुपये तक की थी। तो सारी की सारी फिगर्स आपको इसी फॉर्म में से देखनी है। ये यहाँ पर जो पार्ट होता है इसका ये अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा आपको। टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स स्टेटस, तो इसमें टोटल टैक्स पेबल ये देख के लिखना है, 87 की रिबेट कोई है तो वो, अगर टैक्स पेबल आ रहा है तो वो लिखना है। बाकी इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो आप ऐड करके लिख सकते हैं। इसी में ही जो आपका एडवांस टैक्स अगर कोई भरा हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो सारी फिगर यहाँ पर दिखेगी। TDS TCS की भी फिगर्स इसी फॉर्म में से आपको लेनी है, और अगर कोई पेबल है तो यहाँ पर आएगा और रिफंडेबल है तो यहाँ पर, और अगर ऊपर ही ऊपर सेट ऑफ हो जाएगा तो फिर यहाँ पर, मतलब अगर इनमें से कोई भी नहीं है फिर ये नेट सेट ऑफ यहाँ पर 0 ही वैल्यू वहाँ पर आएगी। मैंने आपको पूरा फॉर्म्स भी खोल के दिखा दिया है, आपको फिगर कहाँ से पुट आउट करनी है। जो आपकी टोटल इनकम वाला हेड होगा, यहाँ पर अलग अलग इनकम आ रही होगी, वहाँ से तो आपको इनकम लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी फॉर्म में आपको कंप्यूटेशन करके एक टूल मिलेगा, तो उस वाले पेज पर आपको जाना है। वो ITR 3 में भी सेम यही इसी तरीके से होता है। तो उसमें टैक्स कितना गया है, आपको रिबेट कितनी मिली है, आपने इंटरेस्ट कितना भरा है, वो सारी चीज़ें इसमें से देखकर आपको एक्सेल में लिख देनी है और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर सबमिट कर देना है। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर
इनकम टैक्स, जीएसटी, काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।